वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मोडेस्टी कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg के बराबर 1 kg बीफ के अलावा हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के ओनियन कट किए हुए यानी प्याज, और साथ में निहारी मसाला रेडीमेड भी, और अगर आप रेडीमेड नहीं यूज़ करना चाहते तो जिन चीज़ों से निहारी मसाला बनता है मैं वो भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो निहारी मसाला रेडीमेड यूज़ करें या जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी मसाला में डालेंगे हम, या वो यूज़ करें। मैं दोनों का हाफ यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक कुकिंग पॉट यानी कि कुकर लिया, प्रेशर कुकर लिया है। इसमें हमने ऑयल 1 कप के बराबर डाला है, और इसमें हमने जो गोश्त था बीफ वो हमने डाल दिया, और उसको हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया। उसका अपना पानी जो था वो खुश्क हो गया। तो अब हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर या हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून अभी डालेंगे। अगर कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आपने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर डालना है। हमने इसको इतना भूना कि इसका अपना जो पानी था वो खुश्क हो गया, और इसके लिए हमने हाफ़ टेबल स्पून यानी आधा चम्मच हल्दी यानी टर्मेरिक ली है, और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट 1 टेबल स्पून के बराबर, यानी नमक और दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च ये भी हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लिए। और इसके अलावा खुश्क धनिया पिसा हुआ ये भी हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा हमने इसका पाउडर यूज़ किया है। यही इन्हीं चीज़ों से निहारी मसाला बनता है। और इसके साथ हमने गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर यूज़ किया है। और साथ ही हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी हमने यानी 1 पिंच यानी चुटकी के बराबर हमने ऐड किया है। और इसके साथ ही सौंफ का जो हमने पाउडर है वो भी 1 टेबल स्पून के बराबर यूज़ किया इसके अंदर। और जो लास्ट में मैंने इसका कलर देने के लिए इसके अंदर यूज़ किया है जो रेडीमेड था मसाला निहारी का। आप चाहें तो रेडीमेड मसाला यूज़ करें, या अगर आपने ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं 1 टेबल स्पून के बराबर, फिर निहारी मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया था, और कुकर में पकने के लिए 50 मिनट तक हमने रख दिया था। फिर इसके हमने तड़का रेडी करने के लिए हमने एक पैन लिया था, उसमें ऑयल लिया है, और उसको प्याज को हमने हल्का ब्राउन नहीं करना बल्कि डार्क ब्राउन करना है। वो हमने रख दिया था एक साइड पर ब्राउन करके। तो जो ऑयल है ऑयल हम साइड पे रख देंगे। इसके अंदर बाद में हमने तड़का रेडी करना। अभी सिर्फ हमने प्याज ब्राउन किया। अभी 50 मिनट के बाद गोश्त अच्छी तरह जब गल गया था, इसका पानी भी रिड्यूस हो गया था, फिर हमने इसके अंदर क्या किया कि तकरीबन 3 खाने के चमचे के बराबर आटा लिया है, और आटे में पानी डाल के पेस्ट बना के वो हमने इसके अंदर शामिल किया। और साथ ही जो बड़ी हड्डी थी उसके अंदर हमने जो गोदा था वो भी हमने इसके अंदर मिक्स करके सालन में मिक्स किया, ताकि इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाए। फिर जो हमने तड़का रेडी करने के लिए जो ऑयल बचा था प्याज ब्राउन करने के बाद, उसके अंदर ही हमने जो मसाले हैं, जैसे बेसिक मसाले वो हैं सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी हमने निहारी मसाला कलर देने के लिए, अगर वो नहीं है आपके पास तो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ऑयल के में डाल के फिर जो निहारी बनाई थी उसके ऊपर डालना है, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे जो ही आप सर्व करेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो आटा है या जो उसकी यखनी टाइप है वो सारा ऑयल पी जाती है। इसको ऊपर बाद में डालते हैं ताकि उसकी भी तरी नज़र आए। इस तरह से बन के रेडी हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत, और लास्ट में हमने गार्निश कर दिया था धनिया के साथ और अदरक के स्लाइसिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।